हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आपका नई वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं चीन के बारे में। तो सबसे पहले चीन को क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। चीन को क्या कहते हैं एवरीवन? तो इसे एशिया का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीज कहते हैं। यह क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। चीन जो है क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पे पहला बड़ा देश है। तो चीन जो क्षेत्रफल के आधार पर कैसा देश है? तीसरा बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पर पहला बड़ा देश है। तो चलिए, यहाँ मंडेरियन भाषा बोली जाती है। चीन में क्या बोली जाती है? मंडेरियन भाषा बोली जाती है। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है एवरीवन? तो चीन में मंडेरियन भाषा बोली जाती है। इस देश का 50% पर्वत, 35% पठार पहाड़ी तथा 15% मैदान आते हैं। तो 15% क्या आते हैं? मैदान आते हैं। और 35% क्या आते हैं? पठार और पहाड़ी आते हैं। 50% पर्वत आते हैं। 50% क्या आता है? पर्वत, पठार और पहाड़ी 35%, और मैदान 15% में आते हैं। तो चलिए जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक एंथोसाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन से आते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक एंथोसाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन में हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं और क्या जानते हैं हम लोग चीन के बारे में। तो रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती है। जो रेशम मार्ग है चीन में, वो क्या करती है? चीन को यूरोप से जोड़ती है। चीन को रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती है। इसके बाद जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत हैं। चीन में क्या है? ताइवान सहित कितने प्रांत हैं? 23 प्रांत हैं। इनमें ताइवान को जोड़ते हुए कितने प्रांत हैं? 23 प्रांत हैं। चीन में 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन ने ताइवान, स्प्रैटले द्वीप तथा पारासिल पर अपना क्षेत्र बताया है। इसके बाद चलिए और जानते हैं चीन के बारे में। चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है। चीन के जो अधिकतर पर्वत हैं कहाँ हैं? पश्चिमी भाग में। इसीलिए रेलवे का अधिकार विस्तार मंचूरियन में है। रेलवे का अधिकतर विस्तार कहाँ पे है? मंचूरियन में है। राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। पीली नदी घाटी में है। बीजिंग जो है पीली नदी घाट में है। चीन की राजधानी बीजिंग है और पीली नदी घाटी में है, जो अब सूख रही है। जो पीली नदी है जो अब सूख रही है, इसीलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ दिए हैं। चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस ओर में मोड़ दिया है? तो उत्तर में मोड़ दिया है। इसके बाद ग्रांड नहर जो है चीन में, तो ग्रांड नहर बीजिंग को संघोई से जोड़ती है। ग्रांड नहर जो है चीन को कहाँ से जोड़ती है? संघोई। बीजिंग को संघोई से जोड़ती है। ग्रांड नहर बीजिंग को किससे जोड़ती है? संघोई से। संघोई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को मुख्यालय है। हैनान द्वीप है चीन में। इस पर चीन की नौसेना है। हैनान द्वीप पर चीन की क्या है? नौसेना है। हांगकांग 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। हांगकांग को 1997 में किसे सौंप दिया था? चीन को सौंप दिया था। मकाऊ 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया था। मकाऊ 2002 में पुर्तगाल ने इसे किसको सौंप दिया था एवरीवन? तो चीन को सौंप दिया था। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा किसानों मतलब जुआ का अड्डा है। मकाऊ में किसानों मतलब जुआ का अड्डा है। इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। चलिए बताइए, तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। तो क्या है चीन की राजधानी? आप लोग बताइए, नहीं बताऊंगी। संघोई है कि दिल्ली है कि सिंगापुर है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके बाद अब आप बताएंगे, एशिया का मरीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चीन को कि तुर्क, जापान को, पाकिस्तान को? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश चीन है। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर पहला बड़ा देश भी चीन ही है।
जनसंख्या के आधार पर पहला देश भारत, कनाडा, यूएसए, चीन है। इसके बाद चीन की भाषा क्या है? मंडीरना है। क्या है? क्या है? मंडरीन है, सॉरी। तो चीन की भाषा क्या है? मंडरीन है। पहला का तो क्या है? मंडरीन है। इसके बाद चलिए निम्नलिखित में से अब आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है कि रूस है, यूएसए, चीन? चीन ही है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चीन के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। अब आप बताएंगे सबका आंसर। तो कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? भारत, चीन, इंडोनेशिया की यूएसए? आप बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। विश्व में सबसे पहले कोयला उत्पादक करने वाला देश है? भारत की, रूस की, चीन, यूएसए? तो आप बताइएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन की, भारत की, फ्रांस की, ब्राज़ील? आप बताइएगा। इसके बाद रेशम मार्ग पर किसका अधिकार है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क की, घनानंद का है? तो कनिष्क का है। इसके बाद अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? 1959 की, 1962, 1971 की, 1965? इसके बाद चलिए इसका क्वेश्चन बताइए। 12 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए सबका आंसर। तो ग्रांड नहर जोड़ती है किसको? होकाइडा द्वीप और होंशु द्वीप को, कि बीजिंग और संगोई को, कि मकाऊ और हांगकांग की, हैनॉन द्वीप और ताइवान को? तो इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ, आप बताइएगा। इसके बाद चलिए एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बीजिंग को कहा जाता है। इसको भी बता चुकी हूँ, नहीं बताऊंगी। बीजिंग को कहा जाता है, सीमोल को कहा जाता है, ताइवान की संगोई को कहा जाता है। तो कमेंट में बताइएगा। इसके बाद 14 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका भी मैं उत्तर दे चुकी हूँ। मनीला की, संगोई की, बीजिंग की, तंजानिया? इसके बाद टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? चीन में, कि यूएसए में, कि हंगरी में, कि चिली में? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। इसके बाद 16 नंबर, गोभी मरुस्थल किस देश को कहा जाता है? गोभी मरुस्थल, एवरीवन ध्यान से देखिए, चीन है कि भारत? तो आप इसका आंसर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सावना, पटाना, कैंटरबरी, की डाउन्स? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? रूस की, तुर्की में, कि चाइना में, तंजानिया में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 फ्लावर झील। इसके बाद भारत और चीन को अलग करती है, ये भी बता चुकी हूँ। मैंक मोहन रेखा की, रेडक्लिफ रेखा की, टुंडर रेखा की, जीरो लाइन? इसके बाद चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर उत्तर दीजिए। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन में है, कि भारत में, कि स्पेन में, कि तुर्की में है? इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन, तिब्बत का पठार की ऊंचाई कितनी है? 5,500 मीटर की, 1,000 मीटर की, 8,000 मीटर? इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? मेकोंग? तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल एवरीवन। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी? इसका भी आंसर दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ताइवान के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल एवरीवन।